सुनाता हूं। तैयार है आप लोग? असल में देखिए, जब शायरी शुरू होती है वो इज्तिमा की तरह नहीं होती। जैसे आप खामोशी से सुन रहे हैं तो ऐसे में तो मतलब कि हमें तो मजा नहीं आता। तो अगर आप लोग तैयार हो तो फिर मैं कुछ गुजारिश करूं। तशरीफ लाई। अली जनाब हुक्म सिंह साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। और शायद उनकी मौजूदगी की जरूरत भी थी और नज़्म में अब ये तो अच्छा हो जाएगी नज़्म। सबसे पहले बात यहां से शुरू करता हूं कि रंजदे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते। तशरीफ लाई। देखिए, ये है शायरी की बरकत। तशरीफ रखें। शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि रंजदे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते। तुम सजा तो देते हो, हौसला नहीं देते। मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, नफरतों के फल लेकिन जायका नहीं देते। देखिए, इतनी कम तालियों में इतनी कम मतलब है कि इससे मेरा जी खुश नहीं होगा। आइए नज़्म शुरू करता हूं। मौलाना के इस जज्बे को सलाम पेश करते हुए पेश करता हूं। मेरी एक नज़्म है, सोचो आखिर कब सोचो। एक बड़ी मुद्दत आजाद हिंदुस्तान को हो गई, लेकिन न जाने क्यों हमें सांप्रदायिक सौहार्द पर सम्मेलन करना पड़ता है, यकजहती पर सेमिनार करना पड़ता है और सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की होती है। तो आइए मैं शुरू करता हूं। सोचो आखिर कब सोचेंगे। और कहता हूं कि दरहम बरहम दोनों सोचें, दरहम बरहम दोनों सोचें, मिलजुल कर हम दोनों सोचें, जख्म कमर हम दोनों सोचें, सोचे पर हम दोनों सोचें, सोचे पर हम दोनों सोचें। घर जलकर राख हो जाएगा, जब सब कुछ खाक हो जाएगा तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। दीवारों पर राख हुए हैं, ईंट और पत्थर राख हुए हैं, उनके बारे में कुछ सोचो जिनके छप्पर राख हुए। ईंट और पत्थर राख हुए हैं, दीवारों पर राख हुए हैं, उनके बारे में कुछ सोचो जिनके छप्पर राख हुए हैं। बेवालों पर हो जाएंगे, जब खुद बेघर हो जाएंगे तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। फाके से मजबूर मरे, फाके से मजबूर मरे हैं, मेहनत कश मजदूर मरे हैं, फाके से मजबूर मरे हैं, मेहनत कश मजदूर मरे हैं। अपने घर की आग में जलकर गुमनाम और मशहूर मरे हैं, अपने घर की आग में जलकर गुमनाम और मशहूर मरे हैं। एक कयामत दर पर होगी, मौत हमारे सर पर होगी, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। मां की बाहें चीख रही हैं, नन्ही आंखें चीख रही हैं, बातिल अपने हमसाए हैं, सूनी राहें चीख रही हैं। रिश्ते अंधे हो जाएंगे, गूंगे बहरे हो जाएंगे, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। और कैसी बदबू फूट रही है, कैसी बदबू फूट रही है, पत्ती पत्ती टूट रही है, कैसी बदबू फूट रही है, पत्ती पत्ती टूट रही है। खुशबू से नाराज थे कांटे, गुल से खुशबू उठ रही है। खुशबू रुखसत हो जाएगी,
बाग में वहशत हो जाएगी, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। और इसका आखिरी बंद कि सोचो आखिर कब सोचेंगे कि टीपू की ललकार, टीपू के अरमान जले हैं, बापू के एहसान जले हैं, गीता और कुरान जले हैं। हद ये है इंसान जले हैं, हद ये है इंसान जले हैं। हर तीर्थ स्थान जलेगा, सारा हिंदुस्तान जलेगा, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। मौलाना ने सोचने ही के लिए आपको बुलाया है, इन सब हजरात को बुलाया है। इस स्टेज से दो शेर हाजिर करके इजाजत चाहता हूं। हो सकता है इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बयान करे मेरे दोनों शेर। मतलाज करता हूं, स्वामी जी मुलायदा फरमाए शेर। और कहता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। अब तैयार रहिएगा कि बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक है। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक है। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक है। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। इस पूरे स्टेज को शरीक करते हुए दो मिसरे पैगाम के तौर पर, तोहफे के तौर पर आपको देता हूं। अगर आपको ऐसा लगे कि इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से, सरहद के आखिरी आदमी तक, हिंदुस्तान के आखिरी बाशिंदे तक की बात पहुंचे, तो दुआ चाहूंगा कि वो जो अनपढ़ है, चलो हैवान है तो ठीक है। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। अब तैयार रहेगा कि इंसान होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने नारायण तकबीर, नारायण तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, नारायण तकबीर, हिंदुस्तान। उलमाए किराम, मौलाना नूरुल हसन राशिद, मौलाना नूरुल हसन राशिद, उलमाए किराम, हिंदुस्तान। मौजूद सामने हमारे इस दरमियान दो खुशगवार इजाफे हुए। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब हुकुम सिंह साहब तशरीफ लाए और आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब तशरीफ लाए। इत्तेफाक से ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि आवाज फटी हुई है। मैं समझता हूँ कि आवाज तेज है, थोड़ा सा जैसा ये कह रहे हैं। मोहतरम आप उधर जाइए। अगर मोहतरम आप माइक वाले को बताइए कहाँ आवाज तेज हो रही, वहां जाइए, उसको बताइए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, लेके जाइए। एक जनरल कंप्लेंट से नहीं होगा, स्पेसिफिक कहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी माइक बहुत अच्छा चला। मौजूद सामीन, जब आप दोनों हजार तशरीफ लाए तो इत्तेफाक से नवाज देवबंदी साहब नात के बाद एक फिकावाना हमहंगी पे, सद्भावना पे, हिंदुस्तान से मोहब्बत पे शेर पढ़ रहे थे और बड़े अच्छे वक्त पर आपने शेर पढ़ा। मौजूद सामीन, ये जो हमारे 2 हज़रात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब और प्रमोद कृष्ण साहब आए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जलसा पिछले 9 बजे से चल रहा है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे मुकर्रीन आए और ज्यादातर तकारीर हमारी, ज्यादातर जो बातें हुई हैं वो हिंदू मुस्लिम दोस्ती के ऊपर हुई हैं, संविधान के ऊपर हुई हैं, एकता के ऊपर हुई हैं। और ये मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी का जो इलाका है जहां तकरीबन 11-1150 साल से हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह रह रहे हैं, इसके ऊपर हुई है। मौजूद सामीन, अब इससे कबल की मैं मोहतरम हिमांशु साहब से दरखास्त करूं। मौलाना ने तकरीबन 11 किताबें तैयार की हैं, जो हिंदी में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं और उर्दू में तो सारी किताबें हैं।
हिंदी की जो किताबें हैं मैं उनका नाम पढ़ दे रहा हूं, और उर्दू में तो सभी किताबें हैं। कुरान आपसे क्या चाहता है? हज़रत गिरामी, ये हिंदुस्तान में इस इलाके में अमन की और इंसानियत की बात आज की नहीं है, हमेशा की है, और ये जी चाहता है कि हमेशा होती रहे। मैं आज आपसे एक बात का तस्करा करना चाहूँगा। 1934 में मुजफ्फरनगर जिले के कलेक्टर मिस्टर एन.सी. मेहता ने, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और मुल्क के मशहूर मुदब्बिर थे और उनकी बहुत सी किताबें हैं, मुजफ्फरनगर में सिलेक्शन किया था हिंदुस्तानी तहजीब पर इस्लाम का असर, यानी इस्लाम ने हिंदुस्तान को क्या दिया, इस्लाम ने हिंदुस्तान को क्या दिया। ये किताब उसी वक्त छपी थी 1934 में, अंग्रेजी में और उर्दू में। मैंने उसका अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी तीनों तर्जुमे कराए हैं, और मैं चाहूँगा कि इस वक्त इस महफिल में उसका इजरा हो। इस महफिल में ये हमारे बहुत ही सद एहतराम निहायत मुकर्रम शख्सियतें मौजूद हैं, और गालिबन इनसे बेहतर कोई नहीं है जो इस मौजूद को जानता और समझता होगा और उसके लिए आगे कदम बढ़ाएगा। मैं ये किताबें की खिदमत में पेश करूँगा, आप इसका इजरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमान। अब इससे कबल कि मैं मोहतरम हिमांशु कुमार साहब से दरखास्त करूं कि वो यहाँ पर आए, मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे बुढ़ाना से विधायक नवाज शाह आलम साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं इनका तहे से इस्तेमाल करता हूं, और राजपाल बालियान साहब जो विधायक हैं उनका भी मैं इस्तेमाल की तरफ से इस्तेमाल करता हूं।